Hello everyone, welcome back. In today's video, we will learn about future tense. We'll cover about simple future tense, continuous, perfect and perfect continuous tense. So let's learn them one by one. So, what is future tense? The future tense form of any verb refers to the conjugation of the verb to represent an action that is going to happen in the future or will be continuing in the future. एक फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ अ वर्ब बताता है कि कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला है या होगा. So that's when we say that the verb is action is going to occur in the future form of the टाइम फ्रेम. जैसा कि इसमें मेंशन्ड है, किसी भी क्रिया का भविष्य काल रूप भविष्य में होने वाली, भविष्य में जारी रहने वाले कार्य को बताता है. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. नव्या विल राइट अ सॉन्ग फॉर द सिलेक्शंस. नव्या विल मतलब वो करेगी, फ्यूचर में करेगी, अभी नहीं कर रही, पहले नहीं करी थी बट फ्यूचर में करेगी. कैथरीन विल बी कमिंग होम फॉर द हॉलीडेज़. कैथरीन हॉलीडेज़ के लिए घर पर आएगी, अभी नहीं आ रही लेकिन आएगी. भारत विल हैव लेफ्ट वर्क बाय नाउ. भारत इस समय तक वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, मतलब अब निकल गया होगा वर्क से. विल ही बी स्टडिंग फॉर टुमारोज एग्ज़ाम. वो कल के लिए पढ़ेगा, कल के एग्ज़ाम के लिए. सो दिस इज़ ऑल्सो द फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब कि वो कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा, आज के लिए नहीं, कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा. दे विल नॉट हैव परफॉर्म्ड एट द कॉन्सर्ट. दे विल नॉट हैव, तो दे विल मतलब उन्होंने परफॉर्म नहीं करा होगा कॉन्सर्ट के लिए. ये भी फ्यूचर में हो रहा है, लोग गेस कर रहे हैं यहाँ पर. विल यू थिंक ओवर एंड लेट मी नो, तो ये भी हमारा फ्यूचर में होगा. अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस. फर्स्ट इज सिंपल, नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन इट्स फ्यूचर परफेक्ट, देन इट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो वी लर्न देम वन बाय वन and in detail with their rules and structures which has to be followed in particular sentence. So, what is simple future tense? Simple future tense is used to denote an action that will happen in the future. जो काम फ्यूचर में होगा उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बताते हैं. इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ नहीं करा जाता है. भविष्य में होने वाली किसी क्रिया को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस का. सो लेट्स सी इट्स रूल एंड स्ट्रक्चर. ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस है जो भी किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो सकता है. लाइक विल यू बी कमिंग टुमारो, तो ये नॉर्मली यूज़ होता है. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, विल होगा. बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा. फॉर एग्जाम्पल, कार्तिक विल मीट मी एट द जिम. कार्तिक इज द सब्जेक्ट, विल इज द ऑक्सिलरी वर्ब, मीट मी एट द जिम इज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो हम लोग इसको किसी भी वे में कंसिडर करते हैं, बट द रूल एंड स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर. अभी वो फ्यूचर में डिसाइडेड नहीं है, हो रहा है, बट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक प्लेस. तो भविष्य में होने वाली कार्रवाई को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब डिनोट करने के लिए कि ये एक्शन इस टाइम फ्रेम में होगा इन द फ्यूचर कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो स्ट्रक्चर देखते हैं. पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी. यहाँ पे भी हम लोग ने यूज़ किया विल क्योंकि हम बताने जा रहे हैं. सो सी द मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस. ओके, देन बी, then main verb, then ing add होगा since it is continuous form of the verb, then the rest of the sentence. And let's see the example. Karthik will be meeting me at the gym. So you can see कैसे कैसे हर subject structure के साथ based है हर sentence में. Then let's see future perfect tense. It is used to represent an action that starts in the present and will happen in the future. मतलब presently तो हो रहा है लेकिन future में भी होता रहेगा. So it is like fixed कि present में हो रहा है and future में वो continuing होता रहेगा. एक ऐसी क्रिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है जो वर्तमान में शुरू होती है, प्रेजेंट में स्टार्ट होता है एंड भविष्य में ख़त्म होती है. ख़त्म क्या, कंटिन्यू ही करती है. स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. अब हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे. देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अलॉन्ग विद द टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम मतलब फ्यूचर होगा.
कार्तिक विल हैव मेट मी एट द जिम, कार्तिक मुझसे जिम में मिल रहा होगा, मतलब ये अजम्पशन हो रहा है कि इस समय पर कार्तिक मिल रहा होगा उससे. सो दिस इज़ हाउ वी डिनोट द सेंटेंस पर्टिकुलरली. हमें इसमें ध्यान रखना है कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होना चाहिए एंड हैव शुड बी एडेड अलॉन्ग विद द टाइम फ्रेम. सो लेट्स सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब. मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली यूज़ नहीं होता है, बट स्टिल ऐसे टाइम्स आते हैं जिसमें हमें कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में यूज़ करना ही पड़ जाता है ऐसे सेंटेंस को डिनोट करके. बट स्टिल वी सिंपली अवॉइड इट एंड दिस इज़ ऑप्शनल टू लर्न. So, future perfect tense is used to depict an action that is happening in the present and will complete at some point in the future. ये हमें बता नहीं रहा है कि कंटिन्यू करेगा, बट स्टिल ख़त्म हो जाएगा एक पॉइंट पे. सो इसमें हमें ध्यान रखना है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल एंड हैव, बिन ऐड होगा, देन मेन वर्ब, देन आईएनजी सिंस इट इज़ कंटिन्यूअस, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. कार्तिक विल हैव बिन मीटिंग मी एट द जिम, मतलब कार्तिक इस टाइम पे, इस टाइम फ्रेम पे उस इंसान से मिल रहा होगा जिम में. मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसे प्रेजेंटली ये काम हो रहा है एंड फ्यूचर में मिल के दैट पर्टिकुलर वर्ब विल बी एंडेड एट एनी टाइम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेंसेस. प्लीज़ कीप लर्निंग.